आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। बच्चों को ये जानना है, पहले भी हमने पढ़ा है, तो इसमें संज्ञा के बारे में हमको एक सर थे गुरुजी, तो वो रटवाते थे कि संज्ञा व्यक्ति, संज्ञा व शब्द, व्यक्ति, जाति, गुण, पदार्थ, समूह आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में भी वही रटा हुआ उदाहरण मिलता था, राम पेन गोपाल। तो हमने देखा, जाना, बच्चे का ज्ञान, बच्चे को बेसिक ज्ञान यदि मिलता है, बच्चा उस चीज़ में समझने लगे कि आखिर संज्ञा है क्या, तो समझ लो उसके लिए प्रयास करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण तौर पर किसी का नाम है, राधा है, कोई स्थान का नाम है, हिमालय है, गंगा है, जो भी विषय वस्तु है, कोई भी कुर्सी है, टेबल है, तो ये सब सारी वस्तुएं, व्यक्ति, ये सब संज्ञा की उसमें आते हैं। तो ये सब संज्ञा हैं, पर हम उस चीज़ पर न जाएं कि ये ही संज्ञा है। जैसे मैंने कहा राधा कुर्सी पर बैठी है, राधा कुर्सी पर बैठी है, तो अब राधा क्या है? संज्ञा है, और कुर्सी भी एक संज्ञा है। अब इसमें संज्ञा को अपन देखें कि इसके दो विभागों में बांटें। तो एक तो कृत्रिम संज्ञा, मतलब जिसका निर्माण मानव द्वारा होता है, मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है, वो कृत्रिम संज्ञा कहलाती है। और जिन संज्ञाओं को जो प्रकृति में प्रदत्त है, प्रकृति में पहले से विद्यमान है, वो प्राकृतिक संज्ञा हैं। जैसे उदाहरण तौर पर नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, ये प्राकृतिक संज्ञा है, इनको प्राकृतिक संज्ञाओं का नाम दिया है। ये जो है हमेशा से पहले से ही विद्यमान है, और जो मनुष्य द्वारा जिनका निर्माण हुआ है, चाहे वो कुर्सी, टेबल, मेज या ट्रेन, बस, कार, जीप, जो भी है, जो भी चीज़ हम उसका उपयोग कर रहे हैं, वो सब कृत्रिम है। तो ये संज्ञा का मतलब यही है कि संज्ञा कोई ऐसी ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है कि जिसको हम ना समझ पाएं। सिर्फ बच्चों को बेसिक ज्ञान हो कि भाई जैसे हमने कहा मोहन गिलास भर कर लाओ, तो उसमें आपको बच्चे को ही जानना है कि आखिर सर ने ये कहा तो संज्ञा कौन सी है इसमें, और संज्ञा किस प्रकार की संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद जब जानेंगे अपन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम जब आए, जैसे मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं चलना चौक दे। जैसे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम जब आएगा तो व्यक्तिवाचक, बच्चा भी समझ जाएगा एक व्यक्ति का नाम लिया है। जैसे राधा एक लड़की का नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब किसी जाति विशेष का नाम आए, जैसे मान लो मैं कहूँ कि लड़का, लड़का या लड़की। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी बच्चे को ढूंढना है, देखना है बच्चे को कि सर ने यहाँ तो व्यक्ति का नाम लिया तो उसमें व्यक्तिवाचक बता दिया, यहाँ लड़का या लड़की का नाम लिखा है तो यहाँ जो है कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ जाति विशेष का नाम है, यहाँ लड़का बहुत से हो सकते हैं, लड़की बहुत सी हो सकती है, किसी एक का नाम नहीं दिखाया, तो इसलिए यहाँ पे जाति सूचक शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर आती है भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक। अब भाव से क्या मतलब है? व्यक्ति के अंदर जो भाव प्रदर्शित हों। जैसे मान लो बस जा रही है और अचानक बस अनियंत्रित होकर गिर जाती है। जब गिर जाती है तो उसमें बच्चे कुछ घायल हो जाते हैं, यात्री घायल हो जाते हैं। अब वहाँ पर खड़े हुए लोग संवेदना व्यक्त करते हैं या कहते हैं बुरा हुआ ये, या मान लो रंज हुआ, गम हुआ, या कोई ईमानदारी का वो प्रस्तुत करता है, तो वहाँ पर भाव प्रदर्शित होते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा में गिना जाता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसमें कोई बच्चे को ऐसी समस्या नहीं है कि बच्चा समझ ना पाए। व्यक्तिवाचक हो गई अपनी, जातिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई। अब आती है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या? द्रव्य से मतलब है द्रव्यवाचक, द्रव्य से मतलब है तरल पदार्थ से संबंधित है। और जैसे सोना चांदी, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। जैसे अब द्रव्यवाचक में बच्चे, जैसे मैंने कहा कि मोहन दुकान से सुनार की दुकान से पाव भर चांदी लेकर आओ, तो अब वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा जो चांदी शब्द आएगा, या जो चांदी का जिसमें आभूषण जो आएगा, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऐसे कोई तरल पदार्थ है, तेल है, कोई पानी है, या कोई भी ऐसी द्रव्य चीज है, तो वो जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर आती है समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक क्या है संज्ञा? अब जैसे एक टीचर ने कहा कि सारे बच्चे एक कक्ष में बैठ जाओ, तो कक्षा का एक जो समूह है या परिवार का समूह है,